आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो आज आपका टॉपिक है नौजवानों का। सबसे पहली बात यह है कि नौजवानों की जो तलबा तंजीमात हैं जो बुरी तरीके से इस्तेमाल हुई, खान मलिक चौधरी का नारा लगाते हुए, नवाबों वडेरों जागीरदारों का नारा लगाते हुए, सियासतदानों के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद की सदाएं बुलंद करते हुए, नाउ द यूथ मस्ट ज्वाइन पॉलिटिक्स, इन मेन स्ट्रीम में आना होगा। और हम लोग ये 2-3 महीनों में आप देख लेंगे इंशाल्लाह एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। और वी आर इन गुड कॉन्टेक्ट with the student leaders of PTI, PMLN, as well as of People's Party। तो एक नई हो सकता है हमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो करना पड़े, लॉन्च करना पड़े, और जिसमें हकीकी तौर पे ये नौजवान क़यादत मेन स्ट्रीम में आए। और जब तक ये लोग नहीं आएंगे, एक दिहाड़ीदार मजदूर का बेटा नहीं आएगा, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का बंदा नहीं आएगा, एक सेल्फ मेड आदमी मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, उसे एक रेडी वाले का या दुकानदार का या एक आम गरीब आदमी का दर्द का एहसास नहीं होगा। इसी तरीके से हमें ये कॉन्सेप्ट सामने लाने की जरूरत है कि ये जो मामला है नामूस रिसालत का या खत्म नबूवत का, इज नॉट द मैटर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मौलवी या पीर, इट्स द मैटर ऑफ द एंटायर मुस्लिम उम्मा, बल्कि इट्स द मैटर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी है इस वक्त। तो तीसरी चीज जो हम लोगों को मेन स्ट्रीम में लानी है, जो आपने बात की थी, जो बरतानिया से हमारे दोस्त हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लग रहा है या इस तरह के स्लोगन रेज आउट हो रहे हैं। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे है, जहां पर ये नारे लगे करते थे वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के प्रेस क्लब के सामने लगा करते थे। इंशाल्लाह दिस टाइम यू विल सी कि हमारी जो जमात है नौजवानों की, वो इन तीनों जगहों पे उसी टाइम पे इंटरनेशनल वुमेन डे को डॉक्टर आफिया डे मनाने का ऐलान हम लोगों ने किया। और डॉक्टर आफिया कौम की बेटी है, हम लोग सर उठा के नहीं जीत सकते अगर हमारी बेटी अगियार के हाथों में हो। और ये कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा की मजलूम माँ बहनों बेटियों को डेडिकेट किया जाएगा ये दिन। और अगर वो लोग आए भी तो आमने सामने इंशाल्लाह ताला सारा कुछ होगा। हमें बुराई को कब तक तकरीरों से रोकेंगे, तब कब तक हाकिम वक्त के पैरों में बैठेंगे। हमें मैदान में निकल के इसे रोकने की जरूरत है। और इट्स हेल लॉट ऑफ एन इजी टास्क, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमने माजी में देखा, 26 साल मेरी उम्र है, मैंने 8 साल में, 8 नहीं बल्कि 10 साल होने को है। When I was in metric, I was 16 years old, तब से मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ। कई ऐसी चीजें जिसमें मैंने इनिशिएटिव लिया और वो करके दिखाया। फेडरल बोर्ड में करप्शन का इशू था, उसको हमने एक्सपोज किया मीडिया को लेके उनके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तलबा तंजीमों का रोल क्या रहा, उसमें अपनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। बाहर से एग्जांपल से बेहतर है कि आप बताएं कि आपने खुद क्या किया। हमने मीडिया लेके गए, उन्हें एक्सपोज किया, वो पेपर्स की रीचेकिंग का मामला, कॉमसेट्स की यूनिवर्सिटी का डुअल डिग्रीज का इशू था 3000 बच्चों का, वो हमने सॉर्ट आउट कराया, उनका मुस्तकबिल बचाया। एफएमजीज, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का इशू आया, 25,000 के करीब हमारे जो मुल्क से बाहर नौजवान डिग्रियां हासिल कर रहे थे और डिग्री हासिल करके आए और उनकी डिग्रीज को माना ही नहीं जा रहा था। ये हमने पिछले महीने वो इशू सॉर्ट आउट कराया। 25,000 में से 18-19,000 जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी डिग्रियां वेरीफाई होना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ ये आपने इस मुल्क के मुस्तकबिल को सही मायनों में बचाया। फिर गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट के 12,000 बच्चों का प्राइवेटाइजेशन का इशू बन गया। उनकी 5-6 हजार सालाना फीस थी जो 1.5 लाख पे पहुंच गई थी। उस इशू को हमने 2 हफ्ते तक कॉलेज बंद रखा जब तक वो इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और उसी खाते में गॉर्डन कॉलेज और असगरमाल कॉलेज रावलपिंडी का इशू भी सॉर्ट आउट हुआ। इसी तरीके से आप लोगों का जब भी दीनी मामला आता है तो आप हमें दीनी जमातों या मजहबी जमातों से पहले सड़कों पर मौजूद पाते हैं। पेंट कोट और टाई में मलबूस हमारे नौजवान मेन स्ट्रीम में निकलते हैं ताकि दुनिया को एक ऐसा मैसेज जाए कि भाई ये मौलवी नहीं आए, ये हर बंदा उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और ये मामला किसी एक तबके का नहीं है, ये हर इंसान का मामला है। तो नौजवान जो है दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मेन स्ट्रीम में किस तरीके से आके नजरिए को डिफेंड करना कि 27 दिन से एक बंदा इसराइल के झंडा लेके इस्लामाबाद की सड़कों पे बैठा हुआ है, जिस रियासत को आपकी रियासत तस्लीम ही नहीं करती, एंड नो वन इज डेयर टू गिव हिम अ शट अप कॉल। तो आई वेंट देयर और जो कुछ मैंने उसके साथ किया वो आप सबने देखा। उसके बाद कौम भी शेर बनी। तो आप में से किसी एक को पहले शेर बनने की जरूरत होती है, उसके बाद कौम ऑटोमेटिकली मेन स्ट्रीम में आती है और वो आपका साथ देती है। बारिश का पहला खतरा मैं नौजवानों को कहूंगा कि आपको बनने की जरूरत है। आगे आप देखें पीछे पूरा समंदर उमड़ आता है, लिहाजा मायूसी की कोई जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में आए, मेन स्ट्रीम में है, अपना
स्ट्रॉन्ग नैरेटिव रखें हर जगह पर। जब तक आप लोग अपना आप मनवाएंगे नहीं, ये धक्के खाते रहेंगे खान मलिक चौधरी के पीछे। ये ऐसे लोग हैं। और ये मैं एक बात याद रखिएगा, तालीम पे ही मैं आखिरी बात और इस पे इख्तिताम करूंगा। पीएचडी की डिग्री करने के बाद अपने गांव में जाके अपने दादा या नाना या चाचे मामे ताए को दो उंगलियों से जाके सलाम करना है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी डिग्री को आग लगा दें। आप पढ़े लिखे नहीं, आप जाहिल हैं। और वही पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बाद अगर किसी पिंड के नवाब के गिटों में बैठना है, अनपढ़ नवाब बटेरे के, तो फिर भी डिग्री को आग लगा दें कि तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। नौजवानों में हुर्रियत का जज्बा पैदा करें, नौजवानों में दलेरी का जज्बा पैदा करें, नौजवानों को बताएं कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद करे, इसके फैसले व्हाइट हाउस से ना हो, इसके फैसले जो है वॉशिंगटन डीसी से ना हो। और ये अपने फैसले खुद मुख्तार रियासत की तरह अपने फैसले करे। और जो इस्लाम ने हकूक दिए रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी, फितनों का नहीं, माइनॉरिटीज को, मेड बी क्रिश्चियन, मेड बी सिख, मेड बी हिंदूज, जो बाकी आपके मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको उनके राइट्स थे। आपके मुल्क में जिस तबके का इस्तेसाल किया जाता है, एक गरीब तबके का, उसको उसके राइट्स थे। ये सारा कुछ हो सकता है जब आप लोग खुद मेन स्ट्रीम में आएंगे, जब आप खान मलिक चौधरी के साथ सेल्फियां बनवाना छोड़ देंगे, उसके सामने टांग पे टांग रख के बैठ के बात करने के काबिल होंगे, जिस तरह हम लोग करते हैं। हो हल्का यारा तो वो रेशम की तरह नर्म, रज़म हक बातिल हो तो फौलाद मोमिन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और बहुत मजा आया आप सबको सुन के, और बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से।